तो जाहिर है कि तारीखों का ऐलान हो गया है चुनाव की, तो इसके बाद अब कर्नाटक में देखें तो चुनावी घमासान और तेज होगा। आने वाले दिनों में जाहिर है कि चुनाव प्रचार भी बहुत तेज होगा। ऐसे में क्या है तस्वीर कर्नाटक की, कैसे समीकरण, खासतौर पर जातीय समीकरणों की बात करें तो कैसे बनते हैं, आपके सामने एक तस्वीर रखते हैं। क्योंकि कुल विधानसभा की सीटें हैं 225, लेकिन 224 पर ही चुनाव होगा क्योंकि एक सीट नॉमिनेटेड एमएलए के लिए सुरक्षित रखी जाती है। तो कह सकते हैं 224 सीटों पर होगा मतदान चुनाव। और मौजूदा तस्वीर देखते हैं विधानसभा की, तो जाहिर है कि भाजपा के पास स्पष्ट बहुमत है। 119 सीटें भाजपा के पास है, कांग्रेस के पास 75 हैं, जेडीएस के पास 28 सीटें बाकी हैं। लेकिन अगर हम आगे बढ़कर आपको दिखाएं तो हम जानते हैं कि कोई भी खबर राज्य के चुनावी माहौल को गरमा सकती है, प्रभावित भी करती है। ऐसे में आरक्षण की राजनीति एक बड़ा महत्वपूर्ण कारक है। दरअसल मुस्लिमों का 4% आरक्षण अभी हाल ही में खत्म किया गया है सरकार के द्वारा। अब मुस्लिमों को 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण में ही लाभ मिलेगा, जिसमें कुछ अन्य अल्पसंख्यक समुदाय भी शामिल हैं। लिंगायत का आरक्षण, क्योंकि ये जो 4% आरक्षण था, इसको लिंगायत और वोक्का-लिगा में 2-2% बांट दिया गया, जिससे लिंगायत आरक्षण 7% हो गया, यानी 2% बढ़ गया। वहीं वोक्का-लिगा आरक्षण भी 6% हो गया, यानी 2% ये भी बढ़ गया। ओबीसी की बात करें तो 32% आरक्षण ओबीसी के पास है, अनुसूचित जातियों के पास 17% आरक्षण, अनुसूचित जनजाति के पास 7% आरक्षण है। ये आरक्षण की जो राजनीति है, ये इन चुनावों में एक बड़ा फैक्टर हो सकती है। लेकिन और कौन से बड़े फैक्टर हैं? जब कर्नाटक की बात की जाती है तो लिंगायत और वोक्का-लिगा फैक्टर्स बड़े फैक्टर्स माने जाते हैं। लिंगायत फैक्टर की बात, एक तस्वीर आपके सामने रखें तो 224 में से लगभग आधी विधानसभा सीटों पर इनका असर देखने को मिलता है। अब तक लिंगायत समुदाय से 10 मुख्यमंत्री चुने जा चुके हैं, बन चुके हैं। 2018 की तस्वीर आप देखें तो लगभग 60 विधायक ऐसे हैं जो लिंगायत समाज से ही थे, इसी समुदाय से थे। वैसे वर्तमान के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई भी लिंगायत समुदाय से ही हैं। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि लिंगायत समुदाय एक बड़ा फैक्टर है, जिसको लुभाने की सभी दल कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वहीं वोक्का-लिगा फैक्टर की बात करें तो ये 89 सीटों पर निर्णायक प्रभाव छोड़ता है। वोक्का-लिगा की 2018 में बात करें तो 42 सीटें वोक्का-लिगा समुदाय के ही नेताओं ने जीती थी। लेकिन वहीं पे वोक्का-लिगा फैक्टर के आपके सामने 2018 की बात को रखें तो बीजेपी के पास वोक्का-लिगा समुदाय के 22 नेता थे जिन्होंने चुनाव जीते। कांग्रेस के पास 32 सीटें आई हैं तो जेडीएस के पास 31 सीटें। ऐसे में कर्नाटक में इन दो समुदायों के अलावा हालांकि ओबीसी फैक्टर भी इंपॉर्टेंट है, अन्य समुदाय भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मुस्लिम फैक्टर की भी तस्वीर आपके सामने रखना चाहेंगे क्योंकि 60 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जो मुस्लिम प्रभाव वाली मानी जाती हैं। विशेषकर तटीय और उत्तरी इलाके में मुस्लिम बहुल सीटें काफी हैं, लगभग 23 सीटों पर असर इनका सीधा पड़ता है। लेकिन अब तक इन क्षेत्रों में कांग्रेस मजबूत नजर आती रही है, लेकिन अब एआईएमआईएम के उतरने से समीकरण प्रभावित हो सकते हैं, कांग्रेस के लिए चुनौती और बढ़ सकती है।